बडगांव के काउसा नाराबल में पीर से मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज उस वक्त काउसा में गोलियां चली जब यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। इस दौरान एक मुख्तसर वक्फे तक फायरिंग भी हुई। ज़राए के मुताबिक कल हुई फायरिंग में एक मिलिटेंट को गोली लगने के बाद उसने नाला सुखनाग में छलांग लगाई। फोर्सेस ने इस मिलिटेंट का ताक़ुब किया, लेकिन नाला सुखनाग में रात देर तक कोई सुराग नहीं मिला। रात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइट सिस्टम भी नस्ब किया और रात भर तलाशी कार्रवाई जारी रही। आज सुबह फोर्सेस की जानिब से दोबारा मिलिटेंट की तलाशी शुरू की गई। अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रात के लिए मुलतवी किया गया था। बाडीपुरा के हाजन इलाके में पुलिस ने लश्कर तोयबा से वाबस्ता 3 OGW को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अफराद से काबिल एतराज़ मवाद के अलावा कुछ असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग इलाके में पाकिस्तानी झंडे लेकर आम लोगों में खौफ व डर पैदा करना चाहते थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। कुपवाड़ा जिले के लोलाबाग जंगलात में गुज़िश्ता 3 रोज से जारी तलाशी कार्रवाई के दौरान आज फौज ने मिलिटेंटों की कमीनगाह तबाह कर दी, जिसके दौरान भारी मिकदार में असलहा, बारूद और दीगर अशिया ज़रूरिया और कपड़े जब्त किए गए। ताहम मिलिटेंटों की तलाश जारी है। वाज़ेह है कि 3 रोज कबल तलाशी कार्रवाई के दौरान फौज और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में 5 सितंबर को पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए जवान को आज खराज अकीदत पेश किया गया। बीबी कंटोनमेंट श्रीनगर में चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और दीगर आला अफसरों ने शहीद जवान भूपेंद्र को खराज अकीदत पेश किया। शहीद भूपेंद्र का ताल्लुक हरियाणा के भिवानी जिले से था। आखिरी रसूमात के लिए शहीद के जस्द खाकी को उसके आबाई मुकाम रवाना किया गया। LAC पर चीन ने हिंदुस्तानी फौज पर फायरिंग का इल्जाम लगाया, जिसके जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान ने LAC पर कोई फायरिंग नहीं की। हालांकि चीन ने कई राउंड हवाई फायरिंग करके उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने सब्र से काम लिया। वज़ारत दिफा का कहना है कि चीन का दावा गुमराह कुन है। वह हिंदुस्तानी फौज ने काफ़ी बालिग नजरी और जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। इसी दौरान फौजी सरबराह जनरल MM नरवणे ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इस बीच मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल के 5 अफराद चीन में मौजूद होने की तस्दीक की है। हिंदुस्तानी फौज ने हॉटलाइन मैसेज का जवाब देते हुए चीन ने 5 अफराद के इनके इलाके में पाए जाने की तस्दीक की है। दिफाई उमूर के माहिर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का कहना है कि चीन को यह बात मालूम है कि हिमालय के पहाड़ियों पर वो हिंदुस्तान की फौज के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। गुप्ता का कहना है कि चीन चाहता है कि हिंदुस्तानी फौज कोई गलती करे और उसे हिंदुस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने का मौका मिले। समझता है कि वो हिमालय की चोटियों पर भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह भारतीय सेना ने यांगचो के दक्षिणी शोर पर कार्रवाई करके चीन को अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसा दिया है, चीन उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि किसी भी तरह भारतीय सेना को गलती करे और इस पूरी वारदात का ओनस वापस भारत पर आए। इस वक्त ओनस चीन के पर है। चीन को डिस्कलेट करना है। चीन को ही डिसाइड करना है कि वो क्या चाहता है। लेकिन चीन पहले की तरह माइंड गेम्स खेल रहा है, मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। वो चाहता है कि भारतीय सेना किसी प्रकार कोई गलती करे, लेकिन वो नहीं जानता कि भारतीय सेना एक बैटल हार्डन प्रोफेशनल सेना है। भारतीय सेना के कमांडर बहुत ही बेहतरीन और आला दर्जे के हैं। उनकी सोच देश हित में है। वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे कि देश हित में नुकसान हो। इसलिए चीन जितना भी झूठ फैलाएगा, जितने भी झूठे आरोप लगाएगा, उसका असर चीन पर ही पड़ेगा, भारतीय सेना पर नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी फिरकावाराना सियासत नहीं की है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि BJP और RSS ही फिरकाबंदी की सियासत करती हैं। BJP के जनरल सेक्रेटरी राम माधव की जानिब से एक न्यूज़पेपर में गुपकार अलामिये पर आर्टिकल में किए गए तबसरे पर फारूक अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राम माधव ने अपने आर्टिकल में तबसरा किया कि मुबैना तौर पर गुपकार रहनुमा रियासत की सियासत में इस्लाम से जुड़ी बातें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दीगर
एनसी लीडरों ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एनसी लीडरों और वर्करों के एक ग्रुप ने मरहूम लीडर को नसीम बाग श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया। मजहब के नाम पे सियासत नहीं चला, कभी नहीं। हमारी हिस्ट्री है। और शेर कश्मीर का नारा क्या था? शेर कश्मीर का क्या इरशाद? हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद था। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई क्योंकि वो जानते थे कि सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें गुर्बत में, मुसीबत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है। तो फिर आज हम कैसे कम्युनल हो गए? अगर कोई भी शख्स कम्युनल पॉलिटिक्स आजकल खेल रहा है, वो बीजेपी खेल रही है, आरएसएस खेल रही है, ये तो आपको पूरा पता है। हमने कभी ये खेल नहीं खेला और वो खेल रहा है और उस खेल में वो डूब जाए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूटी में 1355 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए। हालिया दिनों में जम्मू डिवीज़न से ज़्यादा मुस्बत मामले सामने आ रहे हैं। आज जम्मू डिवीज़न में 785 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। वहीं कश्मीर डिवीज़न में 570 अफराद कोविड से मुतासिर हुए हैं। कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद की मौत हुई है। वहीं 491 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। महकमा सेहत की जानिब से आज लाल चौक श्रीनगर में रैंडम रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। माहिरीन और हेल्थ वर्करों की टीमों ने लाल चौक, पुलवेव समेत दीगर बाजारों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक पहुंचकर दुकानदारों और ग्राहकों का टेस्ट किया। इस मौके पर लोगों ने इस इकदाम का खैर मकदम किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अब मजीद लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव। पहले हमने एक हफ्ता डिपार्टमेंटल हमने सैम्पलिंग की, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और अब हम यहाँ मार्केट्स में जाके ताकि हम इनका ये टेस्ट करके कंफर्मेटरी करके नेगेटिव पॉजिटिव है, और उसके हिसाब से ही हम गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि मार्केट्स ओपन होनी चाहिए। कुछ इक्का दुक्का पॉजिटिव भी आ रहे हैं, हम उनको गाइड करके उसी हिसाब से काउंसलिंग करके उनको भेज देते हैं, और बाकी लोग जिनका नेगेटिव है वो आराम से अपनी दुकानें शुरू कर सकते हैं। अब कस्टमर को पता चलेगा कि मार्केट में सबके पास ये नेगेटिव है, इन्होंने सोशल डिस्टेंस रखी है, इन्होंने सैनिटाइजर रखा है, सब जो है हमारे पास वो सब कुछ हमने फैसिलिटीज रखी है। नेचुरली कस्टमर आएगा, मगर मैं गवर्नमेंट को इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वो लॉकडाउन ना करे। दुकानदार के पास 100 आदमी एक साथ नहीं आते, दुकानदार के पास एक आदमी 2 आदमी आते हैं, वो हम मैनेज करेंगे। उनको लॉकडाउन करेंगे तो हम घर बैठ के क्या करेंगे? फिर गवर्नमेंट टेस्टिंग करे, इस तरह की टेस्टिंग करे, गवर्नमेंट टेस्ट करे, ये सबको करे, ये खाली शॉपकीपर्स को नहीं। हजारों लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनको भी करना है। यहाँ पे टेस्टिंग बड़े पैमाने पे हो रही है, और इसके अलावा लाल चौक के कई मकामात पे यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यानी दुकानदार हैं, और कुछ यहाँ पे कस्टमर्स भी आ रहे हैं, अपना टेस्ट करवा रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट का बड़े पैमाने पे यहाँ शुरू कर दिया गया है। हालांकि डायरेक्टर हेल्थ ने हमें पहले ही बताया कि ये टेस्टिंग यहाँ पहले ही शुरू की जा चुकी थी, लेकिन अब यहाँ सीधे रैंडम टेस्टिंग की जा रही है ताकि ये जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए, ये पता किया जाए कि कौन लोग पॉजिटिव हैं और कौन लोग नेगेटिव हैं, ताकि ये जो चेन है इसको ब्रेक किया जाए और कोविड की इस बिद्दत से लड़ने में मदद मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अयूब के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू इंतजामिया की जानिब से एंटीजन रैपिड टेस्टिंग जम्मू के मार्केट और शोरूम में जारी है। आज जम्मू ट्रैफिक पुलिस के तमाम बड़े और छोटे एहलकारों के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए गए। इसके लिए गुलशन ग्राउंड में खुसूसी कैंप लगाया गया। हुकूमत के इक़दाम का ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने शुक्रिया अदा किया। इनिशिएटिव लिया कि हमारे ट्रैफिक अमला जो पूरी सिटी में है, कम से कम 350-400 लड़के हैं, इनका जो टेस्ट हुआ कल बहुत अच्छा हुआ और बहुत है एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि हमें अपनी जगह शक था कि हम पूरा 12 घंटे ड्यूटी देते हैं रोड पे, इस वजह से हो सकता है हमें भी कुछ प्रॉब्लम हो, हमें भी पता चला कि नहीं हम ठीक हैं। ट्रैफिक के तमाम ऑफिसर जवान सारे काम कर रहे हैं, योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं। उनके लिए ये जो टेस्ट की सुविधा की गई ये बहुत ही सम्मानजनक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया है डिपार्टमेंट का भी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का।
जम्मू में इंतजामिया की जानिब से कोरोना मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम ने हक़ाइक़ जानने की कोशिश की तो एक कोविड सेंटर के हालात कुछ और कहानी बयान कर रहे थे। कोविड सेंटर में मुक़ीम कोरोना मरीजों के मुताबिक इन्हें मुनासिब सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। चंद दिन पहले SOPs में तरमीम की गई थी और कहा गया था कि कोरोना के अलामात न रखने वाले मरीजों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। ताहम इसके बावजूद एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से ऐसे मरीजों को भी कोविड सेंटर में भेजा जा रहा है। जो नोडल ऑफिसर ने कहा कि कोरोना के अलामात न रखने वालों को SOPs के मुताबिक घर ही रवाना किया जा रहा है। सहूलतों के फुकदान के बारे में नोडल ऑफिसर ने कहा कि वो इस हवाले से जायजा लेंगे और दरकार इक़दाम करेंगे। 2 तारीख से लेकर अब तक जहाँ पे ही हैं, कोई टेस्ट तो उसके बाद हुआ नहीं कि पता नहीं टेस्ट कब होना कब नहीं होना है। तो बाकी एक चैम्बर जैसा बना रखा है इन्होंने, कभी बोलो कि अगर कोई शिकायत है कोई टेबलेट दे देते हैं या कुछ, ऐसे कोई टीम कोई चेक करने नहीं आती। खाना अच्छा नहीं है यहाँ पे, हमें घर से मंगवाना पड़ता है, जो कि अगर गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे क्वारंटाइन किया हुआ है तो उनको फूड अच्छा देना चाहिए, खाना अच्छा देना चाहिए, बट वो अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर्स वगैरह तो अभी तक कोई आया नहीं यहाँ पे हमें देखने के लिए। जैसे ये SOP जम्मू में एक्सटेंड हुआ है जिस दिन से, उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो लोग इस SOP के इम्प्लीमेंट होने से पहले कोविड केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में थे, ऑल्दो अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी थे, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाएंगे तब तक वो घर नहीं भेजे जाएंगे। शायद यही वजह रही होगी। अदरवाइज आज की डेट में whosoever is asymptomatic he is being home isolated, और होम आइसोलेशन में ही उनकी सर्वेलेंस की जा रही है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है। वो मैं वेरीफाई करा लेता हूँ क्योंकि इसमें जो मेडिकल टीम है वो राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड है वहाँ पे। हो सकता है कि मतलब दिन में 4 बार राउंड ना होता हो, एक बार चेक करते हैं, बाकी फ़ोन पे उनका जो पैरामीटर्स है वो रोज़ टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो हमें भी रिपोर्ट भेजते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन इतनी है, पल्स रेट इतना है, वो मॉनिटर होता है। जो बाकी फूड की आपने बात की वो हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है, मैं CMO से बात करके उसको वेरीफाई करवाता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपने कहा है तो विल टेक एक्शन की, ऐसा अगर है तो क्यों है। यूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स को लेकर वो हर ज़रूरियात की चीज़ें फराहम कर रहे हैं, लेकिन इसी बिल्डिंग से जब कोविड पेशेंट्स ने हमारे कैमरे में अपना दर्द बयान किया तो लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो दावे हैं बड़े बड़े वो फीके हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। सांबा में एक खातून की सड़क पर जचकी के मामले में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। CMO सांबा राजेंद्र साम्याल ने बताया कि जिला इंतजामिया की जानिब से मामले की जांच की जा रही है और जो भी लापरवाही का मुर्तकिब पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकामी लोगों का कहना है कि अस्पताल में मुनासिब सहूलतें दस्तयाब नहीं है और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। DC साहब का एक्शन बिल्कुल ही सराहनीय है। हम चाहते हैं कि सांबा में ये जो मेडिकल खासकर हॉस्पिटल को लेकर जो इशू बनते रहते हैं इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए। अगर इतना स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, तो 24 आवर हॉस्पिटल फंक्शनल क्यों नहीं होता? क्यों रविवार के दिन एक डॉक्टर ही वहां इमरजेंसी में बैठा हुआ था? गायनी के डॉक्टर कहां थे? सुप्रीडेंट मैम कहां थी? क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन जल्द लिया गया? मैं तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ इतना है कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो बैठी हुई है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है वहाँ पे, और साथ में DC साहब ने भी अपनी इंक्वायरी कमेटी को बना के रखी है और इंक्वायरी कर रहे हैं। वो आज भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठी है टीम सारी, और जैसे इंक्वायरी की जो भी फाइंडिंग्स होंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और जो भी इसमें पाया जाएगा, कसूरवार पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन तो ज़रूर होगा। और एक एक्शन तो आपको पता चल ही गया कि हमारे जो कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, क्योंकि जो उनका जैसा भी बिहेवियर उस वक्त रहा, तो उसके लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।